गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को इस स्मार्ट स्टडीज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आप लोग से हमने अगले लेक्चर में बात किए हुए थे प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक पे, जिसमें हम प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो है पोजीशन के बारे में बात किए थे। पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो 6 पोजीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है, जिसमें हम 2 पोजीशन के बारे में बात कर लिए चुके हैं। पहला वाले पे कर चुके हैं और दूसरा वाले पे कर चुके हैं अगले वाले लेक्चर में। आज पोजीशन नंबर 3 है, जो है कि द लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी एंड पैरेलल टू बीपी। लाइन इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से और पैरेलल है वर्टिकल प्लेन से। मेरे दोस्त, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये वर्टिकल प्लेन है। एग्जांपल में मान लीजिए कि ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये मेरा लाइन है, ये मेरा लाइन है। ये लाइन पहला वाला जो पोजीशन था परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, अभी है इंक्लाइन टू एचपी, और दूसरा पोजीशन देखे थे परपेंडिकुलर टू बीपी और पैरेलल टू एचपी। अभी कर रहे हैं इंक्लाइन टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। मेरे दोस्त, इस पोजीशन में क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन हम नीचे लिख भी दिए हैं कि यहाँ पे देखिए 40 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी, 40 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी बिल्कुल, और पैरेलल है बीपी। इस केस में है, इससे रिलेटेड हम अभी कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉरी मेरे दोस्त, आप ध्यान से ये देखिए, प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का जो रियल पोजीशन है, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग द लाइन इज इंक्लाइंड टू एचपी। क्या है? इंक्लाइंड है किससे? एचपी से, और पैरेलल है वीपी से। देखिए ध्यान से, एक फ्रेम बनाते हैं हम, इसी का है। यहां देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का एक फ्रेम है। तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का एक फ्रेम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का एक फ्रेम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन का एक फ्रेम है। एचपी और वीपी का एक फ्रेम है। इस पे जो ये लाइन है, ये इंक्लाइंड है किससे? इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल प्लेन से, इंक्लाइंड है एचपी से। यहां देखिए, इंक्लाइंड है एचपी से, इंक्लाइंड है एचपी से। इंक्लाइंड किससे है? एचपी से। और पैरेलल किससे है? वीपी से। ध्यान से देखिए, इसका नाम हम रख देते हैं ए, और ये है बी। ए बी लाइन है। इस ए बी लाइन को यदि हम इधर से देखें फ्रंट से, तो यहां देखिए एक झुका हुआ लाइन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? एक झुका हुआ लाइन मिलेगा। किस पे? वर्टिकल प्लेन पे। ट्रू लेंथ कहां जा रहा है? वर्टिकल प्लेन पे जा रहा है। ट्रू लेंथ वर्टिकल प्लेन पे। ये कैसे आ रहा है मेरे दोस्त? जब हम इसको इधर से ऑब्जर्व किए, यहां से जैसे ही हम इसको देखे, हम यहां से ऑब्जर्वर है। क्या है ये? ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर इधर से जैसे ही ऑब्जर्व किया, इस ए बी लाइन को देखा, तो ए बी का शेडो जाकर के वर्टिकल प्लेन पे गया। इसका नाम है इंड का ए, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल ए, और यहाँ है बी, तो यहाँ हो जाएगा स्मॉल बी। डैश इसलिए लग जाएगा क्योंकि ये फ्रंट व्यू है। ये ट्रू लेंथ देख रहा है, ट्रू लेंथ टीएल। ट्रू लेंथ यानी एक्चुअल लेंथ। जितना बड़ा ये लाइन, उतना ही बड़ा शेडो यहाँ पे जाके गया प्रोजेक्शन बना। अब देखिए, जैसे ही इसको ऑब्जर्वर टॉप से गेन किया, क्या किया? टॉप से जैसे ही इसको देखा, तो यहाँ पे फ्रंट से देखा। फ्रंट मीन्स होता है सामने, और टॉप मीन्स होता है ऊपर। ठीक है,
अब देखिए जैसे कि वो टॉप से देखा, तो टॉप से वो देखा तो टॉप से उसको क्या दिखाई दिया, टॉप से इस बी पे नजर पड़ा, बी पे नजर पड़ा, और फ्रंट से भी क्या पे, किस पे नजर पड़ा, ए पे। अब देखिए टॉप और फ्रंट से क्या वो देखा है, अच्छा से देखिए मेरे दोस्त, अच्छा से समझिए, कहीं कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो भी परेशानी हो, यानी आपकी ड्राइंग से रिलेटेड जो भी परेशानी हो, आप हमको कमेंट कीजिए, उससे रिलेटेड हम तुरंत वीडियो बना देंगे और आपको हम हमेशा सेवा प्रदान करेंगे। इसलिए आप लोग कभी भी टेंशन नहीं लीजिए ड्राइंग का। ये हो गया टॉप व्यू। अब देखिए जैसे ही ये ऊपर से टॉप से देखा तो आपको अब अभी गेन कीजिए कि यदि ये तिरछा लाइन है, आप इसको ऊपर से देखिएगा तो इसका कॉर्नर सीधा हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जाएगा, ये जाएगा, ये लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ये जो है यहाँ देखिए ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो गया, इसे ऊपर से जैसे नजर पड़ा तो ये डिक्रीज हो गया। ये टॉप व्यू, टॉप व्यू, टॉप व्यू थोड़ा सा यहाँ से देख रहा है, ये पूरा बीच से देख रहा है, बिल्कुल ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ देख रहा है। आप इमेजिन कीजिए यहाँ से देख रहा है, ये इसको यहाँ से देख रहा है, ये इसको कहां से, यहाँ से टॉप से देख रहा है। टॉप से जैसे ये इसको देख रहा है तो इसको एक छोटा सा ये डिक्रीजिंग लेंथ दिखाई दिया। ये किस प्लेन पे गया, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे गया। जैसे ही हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, 90 डिग्री क्लॉकवाइज जैसे ही रोटेट करेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेफरेंस लाइन के नीचे आके दिखेगा। जैसे देखिए ये रेफरेंस लाइन है, ये कौन सा लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है एक्स और वाई। अब देखिए जैसे ही इसको रेफरेंस लाइन से रोटेट करेंगे, 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये क्या बनेगा हमको, ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन है, कौन सा लाइन, एक्स वाई लाइन, ये रेफरेंस लाइन है। इसी का ये 90 डिग्री रोटेट जो हो जाएगा। जैसे ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या बना है, ये वाला ए बी टॉप व्यू, टॉप व्यू बना है इस प्लेन पे। इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज जैसे ही रोटेट करेंगे तो आपका ये टॉप व्यू वाला इमेज यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये लाइन दिखाई देगा। तब आपको ये पूरा दिखाई देगा कि ये प्रोजेक्शन को हम स्ट्रेट प्लेन पे देखते हैं तो हमको अच्छा से ऑब्जर्वर को दिखाई देता है, इसलिए हम इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ से एक लाइन डाल दिए, ये जो लेंथ है इतना बड़ा ऊपर है, ये आ गए, और यहाँ से जितना ये इंक्लाइंड है ये थीटा है, थीटा अभी मालूम नहीं है, एक क्वेश्चन कराएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये थीटा एंगल पे इस लाइन को दिखा दीजिए, थीटा एंगल पे इस लाइन को यहाँ पे रख लीजिए। ऐसे देखिए वर्टिकल प्लेन में दिखता है, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश, ये हो गया फ्रंट व्यू, यानी ये वाला इमेज। अब यहाँ से देखिए ये जो थीटा से गया, यानी ये जितना बड़ा है उतना बड़ा ये भी है। अब देखिए रेफरेंस लाइन से नीचे कितना नीचे, इतना नीचे है, इतना नीचे, तब देखिए उतना नीचे आ जाइए, आ गए। उसके बाद देखिए ये टॉप व्यू में एक छोटा सा लाइन दिखता है, ये लाइन दिखता है, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ये है कौन सा व्यू, टॉप व्यू। यही तो मेरे दोस्त फाइनल आंसर हो जाता है। यदि इस टाइप की केस रहेगा तो फाइनली मेरा जो ये क्वेश्चन का आंसर आएगा इस रूप में आएगा। तो आप आ जाइए क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है ए लाइन ए बी, कर रहा है एक लाइन है ए बी, मान लीजिए ये लाइन है ए बी और 60 mm है लॉन्ग, 60 mm लॉन्ग दे दीजिए, लॉन्ग हैज इट्स इंड ए कह रहा है, हैज इट्स इंड ए कह रहा है इस ए बी लाइन का, ए और बी लाइन का इसका जो ए इंड है 20 mm हॉरिजॉन्टल प्लेन से अबव है और 30 mm इन फ्रंट है। ये मत देख लीजिए इतना को, देखिए हैज इट्स इंड ए, इस रेड कलर को इसको मानिए ए और ऊपर वाले को मानिए बी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रेस्ट कर रहा है, हैज इट्स इंड ए जो है अभी रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हैज इट्स इंड ए 20 mm अबव द एचपी, अब वर्टिकल प्लेन से कितना कर रहा है 30 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, 30 mm इन फ्रंट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से 20 mm ऊपर है। यहाँ पे 40 डिग्री आगे जाके देखिए 40 डिग्री इंक्लाइन टू एचपी, 40 डिग्री यहाँ पे इंक्लाइन है वीपी से,
तो आप कर रहा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। आप गेन कीजिए कि यहाँ से जब जैसे ही देखिएगा तो आपको एक शैडो यहाँ पे मिलेगा, कितना ऊपर में 20 mm ऊपर में, और टॉप व्यू जो मिलेगा आपको, टॉप व्यू में जो डिक्रीजिंग लेंस जाएगा वो 30 mm इन फ्रंट में मिलेगा रेफरेंस लाइन से नीचे। मेरे दोस्त यहाँ देखिए, अब यदि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से पता है तो आप एक रेफरेंस लाइन खींचिए। आपको हम प्रोजेक्शन पॉइंट का बहुत सारे लेक्चर दिए हुए हैं, उसमें ये कंसेप्ट आपको दिया हुआ है। थोड़ा सा होता है तो हम थोड़ा लिख देते हैं, एबव और बिहाइंड का जो डायमेंशन है वो हमेशा रेफरेंस लाइन से ऊपर जाता है। बिलो और इन फ्रंट का जो डायमेंशन है वो रेफरेंस लाइन से हमेशा नीचे रहता है। मेरे दोस्त इस बात को याद रखिएगा और एक स्टार मार के और आप नोट्स में लिख लीजिएगा। यदि HP से कोई चीज झुका रहेगा, HP से इंक्लाइंड रहेगा तो वो रेफरेंस लाइन से ऊपर दिखेगा VP पे, और यदि कोई VP से कोई चीज इंक्लाइंड रहेगा तो वो रेफरेंस लाइन से नीचे दिखेगा HP पे। मेरे दोस्त ये 4 टॉपिक को बहुत अच्छा से याद रखिएगा, आपका एक भी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगा। इसको VVI है, ये VVI, इसको बहुत अच्छा से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यही कंसेप्ट हम लगाते हैं। एबव का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो एबव इस क्वेश्चन में कितना है, एबव है यहाँ पे कितना 20 mm एबव, 20 mm एबव है। इन फ्रंट है कितना, इन फ्रंट है 30 mm, और द लाइन इज कैप्ट, लाइन रखा हुआ है 40 डिग्री इंक्लाइन टू HP, 40 डिग्री इंक्लाइन है किससे, हॉरिजॉन्टल प्लेन से, पैरेलल है VP से, तब कर रहा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। अब देखिए 20 mm अबव द HP, तो 20 का कंपास लेंगे, यहाँ से नाप लेंगे स्केल पे जाकर के, मान लीजिए 20 यहाँ आया, ये 20 है, 20 यहाँ आया। यहाँ से आपको 40 डिग्री इंक्लाइन पे क्या करना है, 40 डिग्री इंक्लाइन पे एक छोटी सी लाइन डाल दीजिए। यहाँ से आप क्या कीजिए, प्रोटेक्टर के हेल्प से यहाँ से आप 40 डिग्री इंक्लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, 40 डिग्री इंक्लाइन पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए, और लाइन आप बड़ा सा भी खींच सकते हैं, खींच दिए, और उसके बाद कंपास उठाए, 60 mm का लेंथ लिए, 60 mm लेकर के इसे कट कर लिए। अब ये लेंथ कितना हो गया, 60 mm, ये है A डैश और ये हो गया B डैश, बिल्कुल ये हो गया फ्रंट व्यू। अब देखिए जैसे ही इसको ऊपर से देखा तो ये टॉप व्यू कहाँ चल जाएगा, इन फ्रंट का डायमेंशन कहाँ है मेरे दोस्त, इन फ्रंट का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से नीचे जा रहा है, इन फ्रंट का डायमेंशन रेफरेंस लाइन से नीचे 30 का कंपास लेंगे, मान लीजिए ये हो गया मेरा 30, ये हो गया मेरा 30, और 30 का कंपास लेकर के मान लीजिए यहाँ तक आया 30, ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक 30 का कंपास लेके उसको हम काट लिए, और यहाँ पर हम इसको टॉप व्यू दिखा दिए। यहाँ पे क्या दिखा दिए, टॉप व्यू दिखा दिए। ये हो गया टॉप व्यू, A और B, ये कौन सा व्यू हो गया, टॉप व्यू। ये एंगल कितना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 40 डिग्री एंगल है, ये 40 डिग्री ले लेंगे। यही तो मेरा क्वेश्चन हो गया, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए इस पोजीशन में यदि क्वेश्चन रहेगा, इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP, तो मेरा जो आंसर आता है, इसका जो थ्योरी कहता है ऐसे आना चाहिए। तो आप इसके थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका जो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर देखिए सेम टू सेम मैच कर रहा है। यहाँ पे भी इसका एंगल, वहां पे थीटा था तो यहाँ पे थीटा है, थीटा यदि दिया हुआ है तो यहाँ हम थीटा ले लिए, और यहाँ पे फाइनली क्वेश्चन बन गया। यही तो है, देखिए स्ट्रेट लाइन में कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान कंसेप्ट है। यदि आप ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप बहुत बेटर कीजिएगा, आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम्स में कहीं नहीं छूटेगा। बेस्ट ऑफ लक मेरे दोस्त, थैंक यू। आप लोग, एक बात आप लोग से कहना है कि आप लोग जो है मेरे हिम्मत को कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए, और जो है कमेंट सेक्शन में हमको प्रोत्साहित करते रहिए और मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए। हम ड्राइंग का A to Z सिलेबस, चाहे ITI वाले हो, चाहे डिप्लोमा वाले हो, चाहे BTech वाले हो, सभी का हम वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग हमको हिम्मत देते रहिए। थैंक यू मेरे दोस्त।